जी, क्वेश्चन ये चल रहा था कि सम ऑफ टू मेजर्स, इसका मतलब है दो मेजर हैं, उनके सम को भी हमने पहले क्या प्रूव करना है, मेजर प्रूव करना है। अच्छा, अब मैं क्या कहता हूँ, लेट एम बी ए सिग्मा अलजेब्रा। मैंने एम क्या ले लिया, सिग्मा अलजेब्रा ले लिया। और एम अगर सिग्मा अलजेब्रा है ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, और दो मेजर लेनी है, तो पहली मेजर का नाम लैम्डा रख लेता हूँ, दूसरी का क्या म्यू रख लेता हूँ। तो बी टू मेजर डिफाइंड ऑन एम, वी विल प्रूव दैट लैम्डा प्लस म्यू इज अ मेजर ऑन एम। इसको मेजर होना चाहिए। अब मेजर प्रूव करने के लिए हमें तीन काम करने पड़ेंगे। पहले तो एम लैम्डा भी मेजर है और म्यू भी मेजर है, ये ध्यान में रखें। डिफाइन कैसे किया जाए, पहला काम लैम्डा प्लस म्यू ऑफ फाई, ये हमने डिफाइन डिफाइन किया। ये बनेगा लैम्डा फाई, उसके बाद प्लस म्यू ऑफ फाई, लैम्डा फाई प्लस म्यू ऑफ फाई। और लैम्डा फाई, लैम्डा तो मेजर है, तो मेजर की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। लैम्डा मेजर है तो लैम्डा फाई क्या आएगा, जीरो। और म्यू ऑफ फाई, म्यू भी मेजर है तो वो भी क्या बनेगा, जीरो। तो जीरो का सम करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो, एज लैम्डा एंड म्यू आर मेजर। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि कोई भी उसका सेट ले लें, एम में से एक एलिमेंट यानी कि सेट ले लें, उसके ऊपर लैम्डा प्लस म्यू अप्लाई करें और वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो अभी करके देख लेते हैं। लैम्डा प्लस म्यू ऑफ ए लिया, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा लैम्डा ऑफ ए प्लस म्यू ऑफ ए। और लैम्डा ऑफ ए क्या है, पॉजिटिव, म्यू ऑफ ए भी क्या है, पॉजिटिव। लैम्डा और म्यू दोनों मेजर हैं, तो पहली भी पॉजिटिव है, ग्रेटर इक्वल टू जीरो, दूसरी भी क्या है, ग्रेटर इक्वल टू जीरो, पॉजिटिव। तो इसका मतलब है इनका सम क्या आएगा, सम बनेगा ग्रेटर इक्वल टू जीरो। तीसरी बात, इसे क्या प्रूव करना है, एक सीक्वेंस लेनी है ए एन, और उसको प्रूव करना है काउंटेबली एडिटिव है। ए एन बी ए सीक्वेंस ऑफ पेयर वाइज डिसजॉइंट सबसेट्स, ये डिसजॉइंट है। अच्छा, अब व्हाट इज दिस, लैम्डा क्या है, ये पहली बात है, लैम्डा मेजर है। तो लैम्डा ऑफ यूनियन ऑफ ए एन, लैम्डा ऑफ यूनियन एन फ्रॉम वन से इंफिनिटी ए एन, वो किसके इक्वल आएगा, ये यूनियन बाहर आ जाएगा, ये समेशन बन जाएगा। क्यों, क्योंकि लैम्डा मेजर है। इस तरह म्यू भी क्या है, म्यू भी मेजर है, तो ये भी यूनियन क्या आ जाएगा, बाहर आएगा, बाहर आके ये सम बन जाएंगे, समेशन। ठीक है। अब हमने एक्चुअली लैम्डा या म्यू को, म्यू और लैम्डा तो ऑलरेडी मेजर हैं, हमने किसको प्रूव करना है, लैम्डा प्लस म्यू को। तो लैम्डा प्लस म्यू के साथ ये ऑपरेट करवा दिया। जब लैम्डा प्लस म्यू के साथ हम ये ऑपरेट करवाएंगे, यूनियन आई फ्रॉम वन से इंफिनिटी ए एन, तो ये लैम्डा के साथ भी जाएगा और म्यू के साथ भी जाएगा। अब लैम्डा के ऊपर और ये प्रॉपर्टी यूज कर ले, लैम्डा मेजर है, ठीक है, तो ये यूनियन बाहर आ जाएगा, समेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, लैम्डा ऑफ ए एन। इस तरह ये भी यूनियन बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, म्यू ऑफ ए एन बन जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये समेशन यहाँ पे भी है और ये समेशन क्या है, यहाँ पे भी है। तो ये हम मतलब ये कि हम इसे कॉमन ले लेंगे, और ये क्या रह जाएगा, लैम्डा ए एन प्लस म्यू एन। तो ए एन यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ये सेट है, तो इसको भी हम कॉमन ले लिया, तो क्या बना, आई फ्रॉम वन से इंफिनिटी लैम्डा प्लस म्यू ऑफ ए एन। तो मतलब क्या बन गया कि लैम्डा प्लस म्यू क्या है आपके पास, मेजर। उसके बाद जी दूसरी प्रॉपर्टी, कि अगर लैम्डा म्यू मेजर है, अगर म्यू क्या है, मेजर, तो उसके साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई करें तो वो भी क्या होगा, मेजर होगा। तो इसको डिफाइन कैसे किए, ये डिफाइन यहाँ पे नहीं किया हुआ, आप पहले डिफाइन कर लीजिएगा। मसलन ये म्यू ऑफ ए ऑफ सेट ए, ब्रैकेट आएगी यहाँ पे, डिफाइन, इसको इस तरह डिफाइन करेंगे, इधर सेट ए आ जाएगा। तो ये कैसे बनेगा, ये किसके इक्वल होगा, वी डिफाइंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ सेट फंक्शन एज ए म्यू ऑफ ए, ए, और आगे ब्रैकेट आएगी, म्यू ऑफ ए, ब्रैकेट क्या बनेगी, म्यू ऑफ ए। ऑफ ए आ जाएगी, ये इस तरह। बात समझ आ गई कोई नहीं। तो अब जब यहाँ पे फाई रखेंगे, यस इस सर। जगह पे क्या रखेंगे, फाई ए को देखें, तो यहाँ पे क्या है, फाई म्यू मैयर है, म्यू मैयर है, तो म्यू ऑफ फाई क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। ये हुआ भी हुआ है, ये ए इंटू म्यू ऑफ फाई, तो म्यू ऑफ फाई क्या बनेगा, जीरो, जीरो जरब समथिंग जीरो। इज इट क्लियर। और आगे, आगे हमने यस सर। ए की क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ए म्यू ऑफ ए, ए म्यू के ऊपर वो कैपिटल ए ऑपरेट किया ना, ए बाहर आ जाएगा और साथ में क्या बनेगा, ये म्यू ऑफ ए बन जाएगा। तो अब ये क्या बनेगा, म्यू ऑफ ए आ गया,
म्यू ऑफ ए क्या होता है? पॉजिटिव। ए को पॉजिटिव होना चाहिए, ये मैं बताना भूल गया था। अगर ए नेगेटिव होगा तो ये मेजर नहीं होगी। ये तो पॉजिटिव है, तो ए भी पॉजिटिव होगा तो तब आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन ऊपर लिखी हुई है कि ए शुड बी पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। तो ये दूसरी बात भी हो गई। अब तीसरी बात क्या है? म्यू मेजर है, सीक्वेंस लेनी है। कौन सी सीक्वेंस लेनी है? पेयर वाइज डिस्टेंट सबसेट ऑफ एक्स। कौन सी सीक्वेंस ले ली? पेयर वाइज डिस्टेंट सबसेट ऑफ एक्स। और म्यू मेजर है, तो म्यू ऑफ यूनियन एन फ्रॉम 1 से इंफिनिटी ए एन, तो ये यूनियन बाहर आ जाएगा। यूनियन बाहर आके क्या बन जाएगा? समेशन एन फ्रॉम 1 से इंफिनिटी म्यू ऑफ ए एन बन जाएगा। इज इट क्लियर? क्यों बना? क्योंकि ये म्यू मेजर है, मेजर की तीसरी प्रॉपर्टी। अब दोनों तरफ ए को ऑपरेट करवा दें, दोनों तरफ केस को ऑपरेट करवाएं ए को। हाँ, यही किया हुआ, लेकिन नहीं, इन्होंने दूसरा नए सिरे से लिखा है। नए सिरे से क्या लिखा है? ए म्यू, साथ में ये ऑपरेट करवाया है, ए बाहर आ जाएगा, म्यू के साथ ऑपरेट होगा। ठीक है, ये समेशन, ये यूनियन जो है ये बाहर आ जाएगा। यूनियन बाहर आके क्या बनेगा? समेशन। ए के ऊपर समेशन नहीं है, समेशन तो एन के ऊपर है, तो ए अंदर चला जाएगा। ये लिखने का क्राइटेरिया है, ए म्यू बन जाएगा। और ए म्यू को हम इसका लिख सकते हैं ए ऑफ म्यू ऑफ एन। तो ये क्या बन गया आपके पास है? ये मेजर स्पेस प्रूव होगी। आगे लास्ट पार्ट इसका क्या है? लास्ट पार्ट में ये हमने प्रूव करना है कि इनका डिफरेंस जो है वो मेजर नहीं होगा। डिफरेंस जो है वो मेजर नहीं होगा। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल आपने देनी है। मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पे एक बताता हूँ। म्यू म्यू ऑफ ए हम इस तरह डिफाइन करते हैं, इज इक्वल टू, मैं इधर लिख लेता हूँ 3 इफ x बिलोंग्स टू, इफ x बिलोंग्स टू a। और मैं क्या डिफाइन करता हूँ? 0 इफ x a में ना हो। ये आप खुद लिख लें साथ साथ ताकि आपको समझ आ जाए। अगर x a में ना हो, और मैं लैम्डा डिफाइन करता हूँ, लैम्डा ऑफ ए, वो भी इसी तरह डिफाइन कर देता हूँ। लैम्डा ऑफ ए क्या डिफाइन करता हूँ? इधर लिख देता हूँ 1, कंडीशन वही है। नीचे क्या लिख देता हूँ? 0। 1 लिख देता हूँ और क्या लिख देता हूँ? 0। अब लैम्डा, अगर वही कंडीशन आगे सेम है, अब मुझे बताओ, अगर एक्स सेम है, बात मेरा क्वेश्चन आपसे है, तो म्यू ऑफ ए का क्या आंसर आएगा? अगर एक्स सेम में है तो म्यू ऑफ ए का क्या आंसर आएगा? 3 आएगा। और लैम्डा ऑफ ए का क्या आएगा? 1 अगर ए में मौजूद, अगर ए में मौजूद है ना, तो 1 माइनस 3 क्या बनेगा? -2। -2 आ जाएगा। तो क्या ये मेजर नेगेटिव हो सकती है? नो सर, पॉजिटिव होती है। ये पॉजिटिव, तो इसका मतलब लैम्डा माइनस म्यू किया तो आंसर क्या आ गया? नेगेटिव। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है नोट्स पे, विच मे बी नेगेटिव, ये नेगेटिव हो सकता है। सो लैम्डा माइनस म्यू मे नॉट बी अ मेजर, तो ये आपके पास एक मेजर नहीं होगी। इज इट? सही, यस सर। आगे अगला टॉपिक है आउटर मेजर का। डेफिनेशन खुद समझो, आपके सामने लिखी हुई है। आउटर मेजर की डेफिनेशन समझें कि आउटर मेजर कब होगी। 2-3 चीजों का होगा। ये मिस फजीला एजाज क्यों बार बार लीव करती हैं? हाँ जी, क्या डिफरेंस है?
मेयर और आउटर मेयर में, शायद यहाँ पे हो, शायद कह रहा हूँ, म्यू एक फंक्शन है, मोनोटोन वाली कंडीशन। म्यू स्टेरिक, अब आउटर मेयर को म्यू स्टेरिक से रिप्रेजेंट किया है। म्यू स्टेरिक एक फंक्शन है जो कहाँ से शुरू हो रहा है, पावर सेट ऑफ एक्स से जीरो इन्फिनिटी, यानी कि ये नॉन नेगेटिव एक्सटेंडेड रियल वैल्यू रियल वैल्यू। फंक्शन है। इसका ये म्यू स्टेरिक को क्या बोलेंगे, आउटर मेयर, ये आउटर मेयर है, इज कॉल्ड आउटर मेयर। कब, आउटर अगर म्यू स्टेरिक का फाई क्या हो, जीरो। जीरो। दूसरी बात क्या होनी चाहिए कि अगर ए कंटेन्ड इन बी, तो म्यू स्टेरिक का फे क्या होना चाहिए, लेस इक्वल टू का बी होना चाहिए। अगर ए बी में है तो म्यू स्टेरिक ऑफ ए क्या होना चाहिए, लेस इक्वल टू म्यू स्टेरिक ऑफ बी होना चाहिए। तीसरी बात क्या है कि म्यू स्टेरिक को क्या होना चाहिए, काउंटेबली सब एडिटिव। म्यू स्टेरिक को क्या होना चाहिए, काउंटेबली सब एडिटिव। क्या है, एन एनी सीक्वेंस, एन क्या है, एनी सीक्वेंस। एनी सीक्वेंस। वहां पे क्या था, वहां पे ये थर्ड प्रॉपर्टी में क्या था, एडिटिव था। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या वर्ड था, एडिटिव, इक्वल वर्ड। एडिटिव। और दूसरा क्या था, पेयर वाइज डिसजॉइंट। यहाँ पे क्या था, पेयर वाइज डिसजॉइंट। लेकिन इसमें, इसमें क्या है, बस कोई भी सीक्वेंस हो, डिसजॉइंट हो तब भी ठीक है, ना हो तब भी ठीक। एक तो यहाँ पे फर्क है, दूसरा सेकंड प्रॉपर्टी में फर्क है। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या था कि म्यू ऑफ ए को क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव होना। ठीक है, तो यहाँ पे मोनोटॉन होना चाहिए, ये मोनोटॉन वाली प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। और तीसरी बात, वहां पे एम था शायद, वहां पे क्या लिखा हुआ था, एम। ये 2 की पावर एक्स जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे एम आ गया, और वहां और मेयर में एम था। एम का मतलब कोई भी कलेक्शन, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 की पावर एक्स का पावर सेट की। पावर सेट ऑफ एक्स। इज इट क्लियर। तो ये दो यस सर। डिफरेंस मैंने आपको बताया। आप मुझसे ज्यादा काबिल हैं, सियाने लोग हैं, आप मुझसे ज्यादा इनमें वो बारीकी से ढूंढ सकते हैं कि और क्या क्या डिफरेंस है। वहां पे फंक्शन को म्यू से रिप्रेजेंट किया गया, यहाँ पे म्यू स्टेरिक से रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट क्या कहता है, रिमार्क पढ़ लें, रिमार्क पढ़ लें। रिमार्क पढ़ें जी, रिमार्क पढ़ें। डिफरेंस लिखा हुआ है, डिफरेंस कि मेयर क्या होता है, काउंटेबली एडिटिव होता है, बट आउटर मेयर क्या होता है, काउंटेबली सब एडिटिव होता है। मोर ओवर मेयर बिकम एन आउटर मेयर, मेयर को आउटर मेयर बना सकते हैं कब, कि जब ये ले लें। ठीक है, ये डिफरेंस रिमूव करते जाएं। पढ़ लिया होगा आपने जी, कुछ बातें आपने भी तो पढ़नी है ना। कितने लोग रह गए हैं, 15 लोग हैं जी। आगे जी, ये एग्जांपल है, जी जी सर। एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट, डिफाइन अ मैपिंग। ये मैपिंग है, इस तरह डिफाइन किया जा रहा है कि म्यू स्टेरिक का फेक आंसर क्या है, जीरो अगर ए एम एम्प्टी सेट है, और अगर नॉन एम्प्टी है तो आंसर क्या है, 1। तो म्यू स्टेरिक को क्या प्रूव करना है, आवाज कोई नहीं आ रही तो आउटर आउटर मेयर। आउटर मेयर, लेकिन ये भी साबित करना है ये मेयर नहीं है। ये तीसरी प्रॉपर्टी से होगा कि ये मेयर नहीं है। चलो करो बैठ के, निकालो अपने कॉपी पेंसिल और मुझे ग्रुप में शेयर भी करो कि हमने लिखा है। आउटर मेयर की 3 प्रॉपर्टीज, 15 लोग हैं, 15 के 15 ने करनी है। ये आउटर मेयर की, ये मैंने आपको सामने ये लिख दी है, ये आउटर मेयर है आपके सामने। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, शुरू करो, 5 मिनट है आपके पास।
जल्दी करो शाबाश। पाँच मिनट का टाइम है, जल्दी करें। जो पहले मुझे ग्रुप में शेयर करेगा करके, मोबाइल को देखते जाएं, आपके सामने ये हुआ भी हुआ है, उधर से देख के कर लें, लेकिन समझ के करना है। जल्दी करो शाबाश। जो पहले सेंड करेगा उसे लॉलीपॉप मिलेगा, टॉफी मिलेगी, उसे केक कप भी मिलेगा। जब मैं घर जाता हूँ तो बच्चे कहते हैं पापा लेके नहीं आए। कोई नहीं हुआ, कोई तो बता दे। हो रहा है सर कर रहे हैं अभी। करो शाबाश, बड़ा टाइम लगा दिया है। और नलाइको ये देखो, म्यू ऑफ फाइव। अच्छा एक मैसेज, वो एक लड़की ने कर भी लिया है, और मुझे मुझे व्हाट्सएप उसने पर्सनली कर दी है। गुड हो गया, गुड हो गया। और जल्दी करो, जिनसे नहीं हो रहा वो ये देखें। बाय डेफिनेशन इधर ध्यान करें, तो जो मेरी तरफ करें। म्यू यस सर म्यू ऑफ ए के दो आंसर हैं, यहाँ आंसर आएगा 0, यहाँ आंसर आएगा 1। ऐसे ही है। 0 कब आएगा? यस सर 0 कब आएगा? अगर एक ए क्या चीज है? एम्प्टी सेट। 5 तो ये देखो म्यू ऑफ 5, ये तो एम्प्टी है, इसमें कोई भी नंबर नहीं है। बाय डेफिनेशन ये क्या बन गया? 0। ये हो गया। अगली बात क्या प्रूव करनी है? म्यू को प्रूव करना है मोनोटॉन। म्यू को क्या प्रूव करना है? मोनोटॉन। मोनोटॉन कैसे करेंगे? तो वो जो मेरी तरफ, मैंने दो सेट ले लिए पावर सेट में से, ठीक है। अब म्यू ऑफ यस ए, और कंडीशन ये ली कि ए कंटेन्ड इन बी। ये कंडीशन के मुताबिक अब मैंने प्रूव करना है म्यू ऑफ ए क्या है? लेस इक्वल टू म्यू ऑफ बी। अगर दोनों ही एम्प्टी हैं, अगर ए और बी दोनों ही एम्प्टी हैं, पहला केस है, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा यस कि म्यू स्टेरिक ऑफ ए वो भी 0 आएगा, और म्यू स्टेरिक ऑफ बी वो भी क्या आएगा? 0 आएगा। इज इट क्लियर? यस सर ठीक है, तो ये दोनों यस सर। ये दोनों क्या हो गए? इक्वल। अब ऊपर मैं क्या लिख रहा हूँ? ये ऑलवेज ट्रू है, ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन ऑलवेज, हर सेट एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, ऐसा ही है। दूसरी जी यस सर। सर लेता हूँ कि अगर ए एम्प्टी है, अगर ए क्या है? एम्प्टी, और बी क्या है? एम्प्टी नॉन एम्प्टी। नॉन ठीक है, ये वाली कंडीशन ये हो सकती है ना? तो म्यू ऑफ ए जी आएगा
0 और म्यू स्टेरी का बी क्या आएगा 1। तो इस केस में क्या हो गया, इस केस में क्या बना, म्यू स्टेरिक ऑफ ए म्यू स्टेरिक ऑफ बी आएगा। ऐसे ही है। Yes, sir. आगे अगर ए भी नॉन एम्प्टी है और बी भी नॉन एम्प्टी है तो म्यू स्टेरिक ऑफ ए क्या बनेगा 1, म्यू स्टेरिक ऑफ बी 1. क्या बनेगा 1। और इस केस में दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। इन तीनों रिजल्ट को कंबाइन करो जिनके ऊपर मैं क्रॉस लगाने लगा हूं, ये क्रॉस, ये वाला क्रॉस और ये वाला क्रॉस, इन तीनों रिजल्ट को कंबाइन करो तो इन तीनों में क्या लिखा हुआ है, म्यू स्टेरिक ऑफ ए या तो इक्वल है या छोटा है, म्यू स्टेरिक ऑफ ए या इक्वल है या छोटा है, किससे, छोटा। बी से। तो ये इन तीनों केस, इसका मतलब क्या हो गया कि म्यू स्टेरिक क्या हो गया, मोनोटोन हो गया। ऐसे ही है। Yes, sir. जी. आगे जी, आगे देखो आगे क्या कहता है, स्क्रीन नजर आ रही है। अब सीक्वेंस ले लेनी है ए एन, एनी सीक्वेंस ऑफ सबसेट ऑफ एक्स, हमें उसमें सीक्वेंस ले ली। अगर तो उनका यूनियन, अब हमने सब ये बात प्रूव करनी है, ये वाली, ये गौर करना है, ये वाली बात। तो हमें यूनियन का यूनियन, सीक्वेंस का यूनियन ले लिया एन। अगर तो ये एम्प्टी है, अगर तो ये क्या है, एम्प्टी है, सारा एम्प्टी, इसका मतलब है म्यू स्टेरिक अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। 0. अगर ये यूनियन एम्प्टी है तो इसका मतलब है तमाम ए एन एम्प्टी है। यूनियन एम्प्टी होने का मतलब क्या है कि तमाम ए एन क्या है, एम्प्टी है। Empty. ऐसे ही है ना, जी सर. यूनियन एम्प्टी है तो मतलब तमाम ए एन एम्प्टी है। और तमाम ए एन एम्प्टी है अगर, तो बाय डेफिनेशन उसके ऊपर म्यू अप्लाई करेंगे, जितने भी ए एन बिलोंग्स टू एन वो सारे क्या हो जाएंगे 0, क्योंकि तमाम ए एन एम और तमाम 0 हैं तो 0 का सम भी क्या आएगा, 0 आ जाएगा। 0. तो इन दोनों को कंबाइन करो, ये केस 1 था, इन दोनों को क्या किया, कंबाइन, तो आंसर इक्वल आ गया। इज इट क्लियर। Yes, sir. 2 अगर ये नॉन एम्प्टी है, इफ वो यूनियन जो है वो क्या है, नॉन एम्प्टी, तो बाय डेफिनेशन उसके ऊपर म्यू अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या बनेगा 1, फिर नॉन एम्प्टी के लिए आंसर 1 है। इज इट क्लियर। Yes, sir. अगर Yes, sir. यूनियन नॉन एम्प्टी है, यूनियन नॉन एम्प्टी है तो उसका मतलब है कि देयर एग्जिस्ट सम, तो ये एक, इसका मतलब है वो नॉन एम्प्टी होगा एट लीस्ट, या देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट भी लिखा हुआ है, ये एग्जिस्ट का सिंबल है, तो इसका मतलब क्या है कि देयर एग्जिस्ट कोई एक ए आई क्या होगा, नॉन एम्प्टी, इसलिए यूनियन क्या है, नॉन एम्प्टी। एक से ज्यादा भी नॉन एम्प्टी हो सकते हैं, सच दैट ए आई क्या होगा, नॉन एम्प्टी फॉर सम। इज इट क्लियर। जो नॉन Yes, एम्प्टी sir. है, बात सुनो, जितने भी नॉन एम्प्टी हैं उनका, उनके ऊपर म्यू स्टेरिक अप्लाई होगा तो आंसर क्या बनेगा, 1. 1। पसंद दो आपके पास नॉन एम्प्टी हैं, लाइक 2 सेट नॉन एम्प्टी हैं, तो A1 का भी आंसर क्या बनेगा 1, 1. और A2 मैं कहता हूँ दूसरा भी नॉन एम्प्टी है तो उसका क्या बनेगा, उसका भी आंसर क्या बनेगा, 1 बनेगा। 1. ऐसे ही है ना ये आंसर, ये म्यू जब ऑपरेट होगा, बात समझ आ Yes, sir. ऐसे ही है। Yes, sir. और लड़कियों इधर ही हो, जाग रही हो या सो रही हो, पूछ रहा हूँ कोई जवाब देते ही नहीं है। तो म्यू ऑफ A1 का भी आंसर 1, म्यू ऑफ A2 का भी आंसर 1, और इनको अगर ऐड करें, मैसेज ना किया करें, जवाब दिया करें माइक ऑन करके, मैसेज के लिए ऊपर मुझे देखना पड़ता है। अब इन दोनों को अगर ऐड करेंगे म्यू ऑफ A1 और म्यू ऑफ A2 तो आंसर क्या आएगा, 2. ना 2 नहीं आएगा, आंसर आएगा ग्रेटर Positive. देन 1। Yes, sir. ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन 1। ये जितने One. म्यू उनको ऐड किया जिनका आंसर 1 है तो उनका आंसर हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा, One. ना सुमेशन। और 1 किसका आंसर है, इधर से 1 ये आंसर है, ये Yes, आंसर sir. पुट कर दो। बात समझ आ गई कोई नहीं। इस 1 की जब Yes. आंसर रखा तो ये रिजल्ट बन, ये बनेगा ना उल्टा के उसने लिख दिया, सुमेशन Yes, sir. सही. दूसरे वाला छोटा है,
तो इसका मतलब क्या हो गया, बोथ केसेस में ये बात ट्रू है। कौन से बोथ केसेस में? अगर वो एम्प्टी है जिनके ऊपर क्रॉस लगाने लगो, ये क्रॉस और ये वाला क्रॉस, दोनों केसेस में एक ही रिजल्ट आ रहा है, अगर वो एम्प्टी है तब भी और अगर वो नॉन एम्प्टी है तब भी। तो इसका मतलब सारी चीजें है ना आउटर में। इज इट क्लियर? Yes, Yes. sir. Yes, sir. आगे क्या कहते हैं आउटर मैयर, अब वो इसमें प्रूफ नहीं गिवन, वो आपने खुद ढूंढना है, बुक से ढूंढे कि आउटर मैयर वो क्या कहता है। शो दैट एन आउटर मैयर नीड नॉट टू बी जनरल मैयर, कि आउटर मैयर जरूरी नहीं कि मैयर हो। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वेलिटी आनी चाहिए मैयर के लिए, यहाँ पे क्या आनी चाहिए, इक्वेलिटी। तो बात समझ आ गई कि कोई नहीं? तो इक्वेलिटी यहाँ पे Yes. नहीं आ रही, आएगी कभी भी नहीं आएगी। इक्वेलिटी कब आएगी? जब सीक्वेंस क्या लेंगे, डिसजॉइंट, फिर उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। लेकिन इस केस में भी, इसके डिसजॉइंट ना भी लें, इस केस में भी कभी भी इक्वेलिटी नहीं आ सकती। ठीक है, तो ये आपने बुक से भी रीड करना है और इसका आंसर आपने बना के लिखना है। फर्स्ट स्टेट, इसका सोल्यूशन में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट स्टेट एंड प्रूव अबव एग्जांपल, ऊपर वाली एग्जांपल आपने लिखनी है और फिर क्या लिखना है, म्यू स्टेरिक इज काउंटेबली एडिटिव। काउंटेबली क्या है, एडिटिव। Additive. तो इट इज नॉट अ जर्नल, एडिटिव नहीं है यार, ये क्या है, सब एडिटिव। Not. म्यू स्टेरिक इज, हाँ ठीक लिखा हुआ है, सॉरी ये लिखा हुआ है म्यू स्टेरिक इज नॉट, इज नॉट, ये Not. एडिटिव नहीं है, तो इसलिए ये जर्नल मेजर नहीं हो सकती। यहाँ पे इक्वल नहीं ना आ रहा, इक्वल नहीं आ रहा, तो ये जर्नल मेजर नहीं हो सकती। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब आपका टास्क क्या है, मेरा अभी आज मेरा यानी कि फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हुआ है इतने पार्ट्स में। अगर आप यहाँ पे होते सीएमई में आप आते तो ऑटोमेटिकली क्या नाम है, ये मेरा एक लेक्चर का काम था। ठीक है, लेकिन ये डिफरेंट पैचेस में आपको देना पड़ा है, साथ रिकॉर्डिंग और हर एक का वेट भी करना पड़ा है। आपका काम ये है कि आपको मैंने बुक शेयर की हुई है, बुक से आपने लिबैग आउटर मेयर से पहले पहले, इस टॉपिक से पहले पहले मैंने बेशुमार टॉपिक आपको करवाए हैं, वो तमाम डेफिनेशन आपको याद करनी है और इससे पहले पहले जो जो भी चीजें हैं वो बुक से एक्स्ट्रा चीजें लिखी हुई हैं वो आपने करनी है। ठीक है, आउटर मेयर की एग्जांपल्स होंगी, मेयर में आउटर मेयर में डिफरेंस होगा, ये सारे काम आपने करने हैं। पहली बात ये है। दूसरी बात है कि आपका टेस्ट भी होगा। आज आपका फर्स्ट वीक है स्टडी का, इस आपका जो नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा ना, ठीक है, आप कह लें कि फ्राइडे से ऑनवर्ड ये ऑनलाइन हम टेस्ट भी लेते हैं तमाम क्लासेस का, इस साल शुरू किया था हम लोगों ने टेस्ट। मैं नहीं, वो एक टीचर है वो ऐड कर लेंगी, वो आपको पेपर वगैरह शेयर कर देंगी। जिस टीचर ने जितना पढ़ाया होगा वो सारा टेस्ट में शामिल होगा। मसलन मेरा एक लेक्चर, एक दो लेक्चर मैं आपको मजीद दूंगा, आज दे सका आज दे दूंगा, कल दे सका कल दे दूंगा, ये बैग आउटर तक। ठीक है, तो वो सारा में क्या होगा, शामिल होगा, और वो आपने जुबानी करके हमें सेंड करना है और बकायदा उसकी एवेल्युएशन भी होती है। ठीक है, और रिजल्ट्स वगैरह आपको शेयर भी किए जाएंगे। ठीक है, टेस्ट में कोई एक्सक्यूज नहीं है। बड़ी मुश्किल से ये आपके साथ, आपके लिए हम साथ लेक्चर रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। ठीक है, उस रिकॉर्डिंग के ऊपर जब लगाते हैं तो ये 40 मिनट का सेशन लगता है, उससे ज्यादा फिर हमें ब्रेक देनी पड़ती है, फिर आप सभी को ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी हैं लेक्चर जो अभी तक ऑनलाइन लेक्चर नहीं ले पा रहे। और तीसरी बात ये है कि आप खुरम साहब से रब्ता करें, जिस चीज़ की फ़ी रहती है एग्ज़ाम फ़ी, वो उनको ये एक रिक्वेस्ट कर दें कि सर ऑनलाइन ले लें, आप ऑनलाइन उनको ट्रांसफ़र कर दें, ज़रूरी है आके देना है, आप अपना टाइम बचाएं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके पड़े हुए अगर चाहिए होंगे तो वो बता देंगे आपसे, हम PDF वगैरह में मंगवा लेंगे। बात समझ आई है या नहीं आई? Yes, जी sir. सर। तो आज अभी हमजा सर आगे हमजा साहब ने लेक्चर लेना है। ठीक है, वो भी इसी तरह उनको कहिएगा साथ रिकॉर्ड भी कर लें, बल्कि मैं कह दूंगा उनको। ठीक है, वो अच्छे तरीके से समझिएगा और नोट्स भी बनाइएगा। ठीक है, जो जो भी नोट्स को चाहिए होंगे हम आपको साथ साथ शेयर भी करते जाएंगे। और ज्यादा जरूरी है किसी को हार्ड फॉर्म में लेना, पहली बात है वो अपने बनाए, हार्ड फॉर्म में अगर चाहिए तो वो मुझे बता दीजिएगा, मैं वो भी अरेंज करवा दूंगा। यस सर। कोई भी क्वेश्चन है तो वो करें, आप बातचीत करें, बस इतना ही पढ़ाना था मैंने। सर अभी म्यूजिक की हमारी क्लास है आज। अगर वो क्या नाम है हमजा साहब फ्री हुए तो वो ले लेंगे। ठीक है, वो लेनी थी, ठीक है कहा था कि मुझे पढ़ाने दें।
सर आपने रात को क्लास लेनी है? रात बस बड़ा काम हो गया अभी, और इसका क्या क्या ख्याल है, ले लूं क्लास और या रहने दूं? नो सर, आज आपकी के लिए मर्जी। बहुत है। सर आपने काफी ज्यादा करवा दिए। अभी तो मैंने शुरू भी नहीं करवाया। अभी मैंने बिजनेस सर स्टार्ट किया है अभी। सर अब्दुल रहमान सेंड कर रहे थे लिंक, उन्होंने कोई नहीं क्लास लेनी। वो कौन है? वो उन्होंने कब किया? वो डॉक्यूमेंट सेंड किए सर ने। हाँ तो उनको भी बोले ना क्लास में, आज उनकी भी होगी, अभी फ्री है तो उनको बोलो। अभी हम से बिजी हैं किसी और क्लास के साथ। चलें ये काम करें और फोल्डर बना के मुझे आपने बताना भी हमने शुरू कर दिया, और बुक से भी आपने सारी चीजें निकाल के बीच में लिखनी है जो बुक्स वगैरह आपको शेयर की गई हैं। ठीक हो गया? ओके। जी सर। ओके सही। सर। शाम को करें, आज का लेक्चर इतना ही था मेरा। आज भी मैं शाम को लूंगा, कोई और टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा वो ले लेंगे। ठीक है? और डेली आप रेडी रहा करें, अगर कोई भी ना लेगा तो 9 से लेके ऑनवर्ड मैं क्लास लूंगा आप लोगों की। ठीक है? मजीद ओके सर। जी ठीक। 40 मिनट के कुछ 10-15 सेशन करने पड़ेंगे, क्योंकि 10 के लेक्चर लगेंगे मेरे, तो इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगी। इंशाल्लाह। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफिज।